इसमें बेटा ये वाला जो स्केल होता है मेन स्केल होता है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये स्केल जो होता है वो मेन स्केल होता है। ये वाला स्केल मेन होता है। मेन स्केल के ऊपर ये वर्नियर जो है हमारा, यहाँ वहाँ पे वर्नियर होता था, यहाँ पे सर्कुलर स्केल होता है, सर्कुलर स्केल। और ये सर्कुलर स्केल इसके ऊपर बेटा क्या होता है, जैसे पेन का कैप होता है ना, उसकी तरह बेटा हमारा ये घूमता रहता है। पेचमापी कहते हैं इसको, है ना। तो बेटा ये पेन का कैप की तरह घूमता रहता है। जैसे अगर ये हम ऐठेंगे, एक चक्कर लगाएंगे, हम एक चक्कर से कम भी लगा सकते हैं, एक चक्कर अगर लगाएंगे बेटा हम लोग, तो क्या होगा हमारा, एक चक्कर लगाने के बाद ये कितना आगे बढ़ जाएगा, जितने खाने आगे बढ़ेगा वही हमारे लिए पिच होती है बेटा। तो एक बात नोट कर लीजिए, कॉपी पे नोट करिएगा, व्हाट इज द पिच। पिच जरूर नोट करिए बेटा, पिच ऑफ स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज की जो पिच होती है लिखिएगा डिस्टेंस, लिखिएगा बेटा डिस्टेंस बिटवीन, कॉपी पे लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड। ये जो आपके खाने बने होते हैं ना ये वाले, इनमें कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड, कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड होता है बेटा, है ना, कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड होता है बेटा। अच्छा, पिच की एक और डेफिनेशन आपके सामने, बहुत सुंदर डेफिनेशन है पिच की, देखिएगा। एक पिच की डेफिनेशन आपके सामने है बेटा, पिच को कहते हैं डिस्टेंस मूव्ड। लिखिएगा बेटा, पिच को कहते हैं डिस्टेंस मूव्ड। आपको पिच जरूर दी जाती है क्वेश्चन में, ये 2-3 बार से क्वेश्चन लगातार आ रहा है बेटा, जिसको कहते हैं पिच को कहते हैं बेटा। पिच को क्या कहते हैं, जैसे हम लोगों ने पेन घुमाया, ऐसे ऐसे पूरा एक चक्कर घुमाया, एक चक्कर घुमाया, तो ये आपका आगे बढ़ेगा। सर्कुलर स्केल जो है वो मेन स्केल के ऊपर चलेगा, सर्कुलर स्केल जो होता है वो मेन स्केल के ऊपर आगे चलेगा। तो कहते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। इसको घुमाओ, इसको घुमाइए, तो डिस्टेंस मूव्ड कितना आगे बढ़ा, तो कहते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाई, डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू, डिस्टेंस मूव्ड बाई स्क्रू ड्यू टू वन रोटेशन, ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन कर लेंगे तो हमारी जितनी डिस्टेंस बेटा चलते हैं वो हमारी पिच कहलाती है बेटा, राइट। समझ लीजिएगा ध्यान से। अब कोई भी स्क्रू गॉज आपका 100 डिवीजन वाला होगा, कोई भी स्क्रू गॉज आपका बेटा 50 डिवीजन वाला होगा, तो डिफरेंट स्क्रू गॉज होते हैं, है ना। कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड के बीच की डिस्टेंस भी होती है। सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे से रिप्लाई भी कर रहे हैं, सारे फ्यूचर डॉक्टर अच्छे से रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं इसको, पिच। इसको कहते हैं बेटा पिच डिवाइडेड बाई, है ना बेटा। जैसे आप समझ लीजिए लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। सर्कुलर स्केल पे जितने भी खाने, बताओ ऊपर कितने खाने दिख रहा है आपका, ऊपर सर ये 10, 15, 20, 25, 30 है ना, ऐसे 100 खाने दिखेंगे आपके। तो सर्कुलर स्केल के ऊपर बेटा खाने दिखते हैं ना। तो जितना हम सर्कुलर स्केल घुमाएंगे उतना ये आगे बढ़ जाएगा आपका। कौन आगे बढ़ जाएगा बेटा, ये सर्कुलर स्केल मेन स्केल पे ऊपर चलता है। सर्कुलर स्केल मेन स्केल ऊपर चल रहा है, ये ऐसे 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 ऐसे। तो जितना आगे बढ़ेगा बेटा, इसको पिच कहते हैं। और पिच जो होता है बेटा, नंबर ऑफ, पिच को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन होती है बेटा हमारी मूव्ड बाई स्क्रू ड्यू टू द कंप्लीट वन रोटेशन। कंप्लीट वन रोटेशन, पूरा का पूरा एक बार घुमा दीजिए उसको, आप कंप्लीट वन रोटेशन कर दीजिए तो जितनी डिस्टेंस चलेंगे। और लीस्ट काउंट जो होता है बेटा उसको बोलते हैं पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब आप मान लीजिए डायामीटर किसी का नापते हैं, तो डायामीटर ऑफ बॉल, जो ऊपर बॉल दिखाई गई है उसका डायामीटर अगर नाप लीजिए आप, तो डायामीटर ऑफ बॉल का फॉर्मूला होता है बेटा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन या रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन या रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस करते हैं बेटा ज़ीरो एरर। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में ज़ीरो एरर होती है तो चाहे नेगेटिव हो बच्चों चाहे पॉजिटिव हो, हमेशा आप उसको क्या बोलोगे, -0 एरर बोलेंगे। तो बेटा ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आप लोगों को, यानी कि फॉर्मूला क्लियर हो गया। जल्दी से सारे फ्यूचर डॉक्टर हमारे एक बार बता दीजिए कि फॉर्मूला क्लियर हो गया, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। सारे फ्यूचर डॉक्टर बता दीजिए, वाई टाइप कर दीजिए, सारे बच्चे बिल्कुल बता दीजिए, बिल्कुल बेटा बता दीजिए फॉर्मूला अगर क्लियर है तो। इस पे सवाल आपका बिल्कुल 3-4 बार आ चुका है, इसको बेटा बिल्कुल ईमानदारी से इसको करिए जल्दी से।
फॉर्मूला अगर क्लियर है तो काम बन जाएगा आप लोगों का। यस बेटा, यस, बहुत अच्छे बेटा, वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। तो बेटा सुनिएगा ध्यान से आप लोग, एक तो हमारा डायामीटर निकालने का फॉर्मूला हो गया स्क्रू गॉज वाला, है ना, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। एक रीडिंग निकालने का फॉर्मूला हमारा बेटा हो गया आपका जो हमारा वर्नियर कैलिपर्स है। तो अब आपके जो क्वेश्चंस बेटा आए हैं वो क्वेश्चन आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। और पहला जो क्वेश्चन है बेटा, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग मेजरमेंट। देखो बेटा क्वेश्चन क्लियर है। स्क्रू गॉज जो आपको वो रीडिंग देता है व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायामीटर ऑफ ए वायर। एक आपका वायर का डाया निकालने के लिए स्क्रू गॉज की जो रीडिंग आ रही है वो आपकी मेन स्केल की कितनी रीडिंग आ रही है बेटा? आईपैड खाली आपकी कितनी रीडिंग आ रही है बताइए बेटा। यहाँ पे कितनी रीडिंग आ रही है? मेन स्केल की रीडिंग बेटा आपकी आ रही है, और वो रीडिंग आपकी आ रही है बेटा दैट विल बी मेन स्केल रीडिंग, राइट बेटा। और मेन स्केल रीडिंग आपकी 0 mm की दे रहा है, ठीक। मेन स्केल रीडिंग आपकी बेटा 0 mm की दे रहा है बच्चों, राइट बच्चों। तो अब अगर मेन स्केल की रीडिंग आपको दे रहा है बच्चों और आपको सर्कुलर स्केल के रीडिंग यानी डिवीजन्स दिए गए हैं, इनको कहते हैं इनको कहते हैं सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। सर्कुलर स्केल डिवीजन्स दिए गए हैं या सर्कुलर स्केल रीडिंग दी गई है बेटा आपकी। चलो बेटा, चलिए बेटा जल्दी से करिए बेटा, जल्दी से करिए। वेरी गुड बेटा, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स दिए गए हैं और कई बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है बेटा। वो वाला सर्कुलर स्केल डिवीजन्स दिए गए हैं बेटा, है ना। तो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अब आपको बहुत सिंपल सा क्या काम करना है। गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल करस्पॉन्डिंग टू 100 डिवीजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल। बहुत बड़ी बात बोली है बेटा इन्होंने, सीधी सीधी बात है, लीस्ट काउंट का जवाब दे दिया। 1 mm का मतलब हो गया पिच, 1 mm का मतलब हो गया बेटा ये पिच दी गई है, और बेटा टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दिए गए हैं आपको ये वाले, यानी 1/100 हो जाएगी लीस्ट काउंट। तो बताइए डायामीटर कैसे निकालेंगे? डाया का बेटा फॉर्मूला होता है हमारे पास मेन स्केल रीडिंग, और बेटा प्लस लेंगे सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट कर लेंगे। मेन स्केल की वैल्यू है 0 mm और सर्कुलर स्केल की बेटा आ जाती है कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं? 52, और इनटू हो जाएगा 1/100। तो बेटा आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉइंट। जल्दी बताइए कितना आ रहा है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए बेटा। 1/100 mm में आएगा, और याद रखिएगा ये mm में आएगा बेटा, और ये आपका 0.52 mm में आएगा। और बच्चों 0.52 0 से डिवाइड एक बार और 10 से डिवाइड कर देंगे 0.052 सेंटीमीटर में आएगा। यस बेटा यस। तो इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है कि आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने जो है ना यहाँ आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने यहाँ पे एक बात ये दे दी है, आपको इस क्वेश्चन में इन्होंने एक बात ये दे दी बेटा कि यहाँ पर आपको यहाँ पे लीस्ट काउंट भी निकालना है ना। क्वेश्चन में आपको बेटा लीस्ट काउंट भी निकालना है बेटा, है ना। कई सारी बातें इन्होंने दे दी हैं बेटा, तो आपको लीस्ट काउंट भी निकालना है ना बेटा। तो चलिए जल्दी बताइए कितने बच्चों ने कर लिया है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन आसान लगा आप लोगों को? जल्दी बता दीजिए बच्चों, क्वेश्चन आसान लगा आप लोगों को? जो हमारे बच्चे नए हैं इस चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटा आसान लगा बच्चों? यस। तो एक तो चीज़ याद कर लो कि आपको लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए। एक बार मैं यहाँ पे आपको ये वाली जो बातें हैं ना, ये वाली बातें दोबारा से मैं अच्छे से बता देता हूँ। ये बातें आपको बताती हैं लीस्ट काउंट निकालने का तरीका। कहते हैं 1 mm मेन स्केल जानते हैं? अभी जो मेन स्केल था आपका उसके ऊपर वर्नियर, उसके ऊपर सर्कुलर स्केल क्या हो रहा था? रोटेट कर रहा था। तो कहते हैं कि मेन स्केल की एक खाने की वैल्यू ये है 1 mm की, इसको पिच कहते हैं बेटा, है ना। दो थ्रेड की कॉन्सिक्यूटिव थ्रेड की बीच की वैल्यू, और 100 डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो ये लीस्ट काउंट की वैल्यू इस क्वेश्चन की बहुत। तो बेटा देखिएगा यहाँ पे हम लोग आते हैं कि नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स
शो किए गए हैं, है ना, स्क्रू गॉज के 50 शो किए गए हैं। ये देखो बेटा 50 शो किए गए हैं। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन आपके 50 शो किए गए हैं बेटा, 50 शो किए गए हैं। 50 तो नहीं दिख रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे कितने दिख रहे हैं बेटा, 25 दिख रहे हैं, है ना। तो इसको हम लोग 25 कर देते हैं बेटा, 25 कर देते हैं। 50 तो नहीं दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको कितना दिख रहा है बेटे, 25। बेस लाइन कहते हैं इसको, बेस लाइन कहते हैं। और बेस लाइन के सामने जितने डिवीजन आ रहे हैं बेटा, है ना, इसको बेस लाइन कहते हैं बेटा। इसके सामने जितने डिवीजन आते हैं वही नंबर ऑफ डिवीजन हमारे यहाँ से दिखते हैं बेटा। नंबर ऑफ डिवीजन यस बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। 25 पे करेंगे आप लोग, क्वेश्चन को करेंगे 25 से। आप लोग 25 डिवीजन मान के करेंगे बेटा, राइट बच्चों, 25 डिवीजन मान के करेंगे। डिवीजन मान के करेंगे बच्चों। यस, स्टार्ट करो क्वेश्चन को बेटा। अब आप समझिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि इट मूव्स 0.5 mm ऑन मेन स्केल ऑन 1 रोटेशन। एक चक्कर घुमाने में हमारा जो स्क्रू गॉज का जो सर्कुलर हमारा जो डिवीजन होता है, सर्कुलर स्केल होता है, वो जितना बेटा हमारा घूम जाता है या जितना लीनियरली चलता है उसको कहते हैं बेटा हम लोग 0.5 mm। यही है हमारी पिच की वैल्यू, क्वालिटी नहीं थी, ये हमारी बेटा पिच की वैल्यू होती है बच्चों। तो बच्चों पिच की वैल्यू हम लोगों को पता है, दैट इज पिच। और बेटा आराम से निकाल सकते हैं, ज़रा बताइएगा डायामीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा। डायामीटर का बेटा आपका हो जाएगा, जल्दी से बताइए, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट। बच्चों लीस्ट काउंट जरा निकालिए। लीस्ट काउंट निकालने के लिए पिच डिवाइडेड बाई आपको दिया जाएगा तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो बेटा एक बात समझ लीजिएगा, क्वेश्चन तो सही है, यहाँ पे 25 मत करिए, 50 ही रहने दीजिए, यहाँ पे 50 ही रहने दीजिए। लेकिन दिख रहा है 25, इसको ध्यान से देखिएगा। ये रीडिंग लेते समय है, ये आपका रीडिंग लेते समय है, रीडिंग के समय पे है 25, और आपके पास टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं वो हमारे 50 दिए गए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स आपके 50 दिए गए हैं, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, नो प्रॉब्लम। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स आपके 50 लिखें। बताइए नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन्स, सर्कुलर स्केल डिवीजन्स, तो क्या होता है बेटा, पिच की वैल्यू 0.5, नीचे कितना है 50, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 0.01 mm आ जाएगा। अब बताइए क्या हो जाएगा वैल्यू बेटा, इसको हम यहाँ रखेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी बताइए। मेन स्केल की कितनी रीडिंग दी हुई है, यहाँ पे 2 दिख रहा है, मुझे तो 2 दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये देखिए 2 दिख रहा है आपको, दैट इज़ 2 mm प्लस बेटा कितने खाने दिख रहे हैं, 25 खाने दिख रहे हैं। जिस समय बॉल लगा देते हैं ना उस समय हम लोग नंबर ऑफ डिवीजन देखते हैं बेटा, और ये 0.01 आ जाता है बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 जल्दी बताइए 25, जल्दी बताइए क्या आंसर आया।